नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी चंदौली की, जहां नौगढ़ तहसील में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां कालपी तहसील में डीएम राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदौली की नौगढ़ तहसील में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस की शुरुआत जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और सपा सांसद छोटे लाल खरवार ने पौधारोपण कर की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने की। समाधान दिवस में कुल 160 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने भूमि विकास, सिंचाई, विद्युत और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभागीय वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी नौगढ़, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। हाथरस में गांव किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह ठेनुआ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी होने पर किसानों को बधाई देते हुए इसका स्वागत किया, लेकिन कहा कि किसानों का वास्तविक सम्मान राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन और निराश्रित गौवंश को खेती से जोड़ने पर ही सुनिश्चित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से फसलों के उचित मूल्य, नकली बीजों की बिक्री, कीटनाशकों और उर्वरकों की गुणवत्ता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। केपी सिंह ठेनुआ ने निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया और कहा कि गांव, किसान और कृषि की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। आज पश्चिम बंगाल के हुगली जनपद के ताड़केश्वर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के लिए 23वीं किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की है और यह बहुत ही गौरव का पल है और मैं पूरे देश के किसानों को इस पर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन अभी भी किसानों का सही रूप में सम्मान तब होगा जब इस कृषि प्रधान देश में भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कर दिया जाएगा, क्योंकि आज किसान नकली बीज, कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों आदि मार से भी जूझ रहा है। आज हमें किसान को समृद्ध बनाना है तो उसकी नीति निर्धारण में भूमिका को सुनिश्चित करना पड़ेगा और उसकी फसल का जो उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए वही उसका सही रूप में सम्मान होगा। और जो हमारी निराश्रित गौवंश आज सड़कों पर कहीं न कहीं भटक रहा है, वह उसके समाधान के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं विकसित भारत का जब सपना हमारा देश देख रहा है तो उसमें प्राकृतिक खेती की भी अहम भूमिका होगी। मैं सरकार के माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन बना। अन्य राज्यों में भी इसके क्रियान्वयन को लेकर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज किसान तब खड़ा हो पाएगा जब निराश्रित गौवंश उसके खूंटे तक, उसके घर तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी असली जगह गौशाला नहीं, उस किसान का घर है। हालांकि गौशालाओं की जो हमारा जो परंपरागत गौशालाएं जिस तरीके से संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं, उनके कमी को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। लेकिन अगर गाय किसान के खूंटे पर बंध जाएगी तो कोई भी समस्या नहीं होगी, स्वस्थ भोजन मिलेगा, समृद्ध किसान होगा और विकसित भारत की तरफ यह देश सही मायनों में अग्रसर होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा पुनः निवेदन है कि आप आज महादेव जी के शरण में हैं और वहाँ से भारतीय किसान के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन का संकल्प। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील स्थित NH 2 हाईवे पर राधा मोहन परसैया इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 6 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में राम अवतार अग्रवाल ने विभिन्न योगासन कराते हुए योग के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष कुमार जैन ने कहा कि नियमित योग से शरीर स्वस्थ, निरोग और मानसिक रूप से मजबूत रहता है। कई बीमारियों से बचाव संभव है। कार्यक्रम में संस्थापक अतुल प्रताप फरसैया, प्रधान अध्यापक गिरिराज सिंह जादौन, राम कुमार वर्मा, अनिल कुमार, कुमारी साक्षी, देवेंद्र कुमार, घनश्याम, अजीव कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष कुमार जैन है। जी जैन साहब, जो ये आज ये मैं देख रहा हूँ कि राधा मोहन परसैया इंटर कॉलेज में एक योगा जो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम से जन जन को क्या संदेश जाएगा? जन जन को संदेश, पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये किसी प्रदेश या देश का और किसी नगर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इससे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए योगा का एक प्रचार प्रसार करना है कि हमको किस तरह जीवन में अपना निरोग रहना है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, ये संदेश हमको मिलता है। ये जो योगा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किस हद तक बात को सही माना जाता है? ये 99% बात को सही माना जाता है, क्योंकि पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब ये दवाओं का कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं था। उन दवाओं का प्रचार प्रसार का मतलब न सहारा लेते हुए हम इस योग के माध्यम से अपने जीवन को निरोगी करते थे। जी सर, सबसे पहले मैं सुबह आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम अवतार अग्रवाल। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज ये आपने योगा कराया है, ये किस प्रकार का, इससे मानव जीवन में क्या महत्व रहता है? ये हमारा अति प्राचीन योग है, ये हजारों साल पुराना है। ये हमारी शारीरिक, मानसिक दोनों स्वास्थ्य दोनों का इसमें सर्वांगीण विकास होता है। ये अद्भुत, ये हमारे शरीर के लिए, मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी को हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में, गंगा के किनारे और पहाड़ों पर इसी की द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। समाधि यानी ध्यान मग्न हो जाते थे। और जितने भी रिसर्च हुए हमारे प्राचीन समय में, सब इसी के द्वारा ही हुए हैं। जितने भी आर्यभट्ट हुए हमारे, और जो भी और अन्य विद्वान हुए, वो इसी योग के द्वारा ही उन्होंने इसका। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में बस अड्डे के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार दंपत्ति और उनका पोता गंभीर हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दंपत्ति करीब 10 फीट ऊपर उछलकर दूर जा गिरे, जबकि उनका पोता लगभग 20 मीटर तक घिसकता चला गया। घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हादसे में संतोखी लाल 54 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और पोते का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। कालपी तहसील में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर उन्होंने सख्ती दिखाई। कार्यक्रम में फरियादियों द्वारा 145 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 28 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष मामलों के समाधान के लिए 60 टीमों को मौके पर भेजा गया। डीएम ने नगर पालिका कालपी के रिक्त ईओ पद का कार्यवाहक दायित्व उप जिलाधिकारी कालपी अमित शेखर को सौंपने और भूमि संरक्षण अधिकारी के खाली पद की जिम्मेदारी जिला कृषि अधिकारी को देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर SP विनय कुमार सिंह, CDO, SDM, तहसीलदार समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस कुल 143 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 28 का मौके पर निस्तारण किया गया है। 7 मामलों में टीम बना के रवाना की गई है। करीब 9 अधिकारी गए हैं, जो आज ही मौके पर जा करके जो संवेदनशील प्रकृति के रहते हैं उनमें भेजा गया है। बाकी में समयबद्ध कार्रवाई के लिए सबको निर्देशित कर दिया गया है। शासन की मंशा है कि जो समाधान होगा वो वास्तविक रूप से होगा और न कि केवल फौरी तौर पर। इसलिए जो अधिकारी हैं। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।